और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के भाईखला इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के दौरान जमीन धंस गई है। मलबे में 5 मजदूर दब गए हैं, 2 की मौत हुई है, 3 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मलबे में 5 मजदूर दब गए हैं, 2 की मौत हुई है, 3 मजदूर घायल हैं। अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के दौरान ये जमीन धंसी है। मुंबई के भाईखला इलाके में ये बड़ा हादसा, जहां कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के दौरान ये जमीन धंसी है। मलबे में 5 मजदूर दब गए हैं, जबकि 2 की मौत हुई है, 3 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के दौरान जो जमीन है वो धंस गई है। तो आपको बता दें कि ये 2 की मौत हुई है, जबकि 3 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब ये किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था और इस दौरान जमीन धंस गई है। मुंबई के भाईखला इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के दौरान जो ये पूरी घटना है वो सामने आई है। 3 मजदूर घायल हुए हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 2 की जान गई है। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के दौरान ये जमीन धंस गई है। मुंबई के भाईखला इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। तीन मजदूर घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम के दौरान ये ज़मीन जो है वो धंस गई है। मुंबई के भाईखला इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। कंस्ट्रक्शन साइट पर, क्योंकि ये अब मलबा है जहां पर 5 मजदूर दब गए हैं, 3 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जबकि तो आपको बता दें कि ये अहम जानकारी आ रही है सामने। तो ये बताएं आपको कि कंस्ट्रक्शन साइट पर ये काम चल रहा था और उसी दौरान जो हादसा है वो हुआ है। जहां आपको बता दें कि मुंबई के भाईखला इलाके में यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर ये ज़मीन धंसी है। तो आपको बताएं 3 मजदूर घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम लगातार जारी था। और शाहिद हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शाहिद, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम में? जी, इस वक्त मैं उसी घटना स्थल पर मौजूद हूँ और मुंबई का भाईखला इलाका है। भाईखला में जो सुंदर गली है, इस सुंदर गली के पास जो है हबीब मेंशन नाम की इस जगह का जो है ये कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ पे यहाँ पे पहले पुरानी इमारतें थी और इन इमारतों को डेमोलिश करने के बाद जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से जानकारी यह मिली है कि तकरीबन 1 बजे के आसपास, आपको मैं दिखाना चाहूँगा अंदर के हिस्से में, कि 1 बजे के आसपास जो है यहाँ पे काम चल रहा था जो, और अंदर ज़मीन का जो है काफ़ी हिस्सा जो है धंस गया। इस धंसने की वजह से अंदर 5 मजदूर जो है दब गए, जबकि आपको मैं बताऊँ कि 2 मजदूरों की जो है, हमें जो अग्रीपाड़ा पुलिस थाने, जो स्थानीय पुलिस थाने अग्रीपाड़ा है, उसके जो है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने यह जानकारी दी और उन्होंने बताया है कि इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जो है जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि उन्होंने ये भी बताया है कि इस मामले में किसी भी तरह से हम हादसाती मौत का मामला नहीं दर्ज करेंगे, बल्कि इस मामले में जो सुरक्षा के जो नियम है, जो कानून है, उनको ताक पर रखकर जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम उसके तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। आप अंदर के हिस्से में आप देखिए, जैसे ही जब ये हादसा पेश आया है तो उसके बाद जो है यहाँ पे तगड़ा पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया है। और उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अंदर के हिस्से में कोई जा ना पाए, इसके लिए देखिए कि ये जो है यहाँ पे ताले लगा दिए गए हैं अंदर से, कि ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। इंडिया न्यूज़ पर अंदर के पूरे फुटेज जो है, जो हमने दिखाए अपने दर्शकों को, और आपको बताया हमने कि किस तरह से जो है मजदूरों की जान के साथ सुरक्षा के जो नियम और कानून जो बीएमसी की तरफ से बनाए जाते हैं, उनको ताक पर रखकर किस तरह से ये बिल्डर लॉबी जो है इन मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ करती है। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि एक बोर्ड लगा है और इस पर जो लोग हैं, जो डेवलपर हैं, डेवलपर का नाम है इब्राहिम जोसाफ सुपारी वाला एंड अदर्स, ये कंपनी है। और उसके बाद जो है ये आर्किटेक्चर का नाम है। नीचे आप देख लीजिए लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, जो ZZ कंसल्टेंट जो बिल्डर कंपनी है, ये उनकी है। जबकि आपको मैं बता दूं कि बाहर आप जो है देखिए कि बीएमसी जो सख्ती करती है उसको लेकर इस तरह के बोर्ड जरूर लगाए गए हैं। वहाँ पे भी जो है बीएमसी चूंकि इस बार इतनी सख्त है कि अंदर जो शहर
का IQ AQI खराब है, हवा की क्वालिटी खराब है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह के बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि बिल्डर कंपनी के जरिए इन मजदूरों की जान जो है इतनी आसानी से, कितनी सस्ती जान है जो बड़े ही आसानी से ले ली जाती है, उसको लेकर अंदर जहां काम चलता है वो सारे हिस्से में किस तरह से जो है सुरक्षा के इंतजामात जो है कितने कमज़ोर हैं, या सुरक्षा के जो इंतजामात हैं उनकी कैसे धज्जियां उड़ाते हैं ये बिल्डर लॉबी। और यही वजह है कि देखिए एक झटके में किस तरह से 2 लोगों की जो है मौत हो जाती है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप देखिए अंदर के हिस्से में अभी भी, चूंकि जब यह हादसा पेश आया है तो उसके बाद से काम बंद कर दिया गया है, लेकिन अहम सवाल यही है कि आखिर इस तरह से जो मजदूर तबका है जो बंगाल से, उत्तराखंड से यहाँ पे मुंबई में आते हैं, इतनी लंबी मसाफत तय करने के बाद, इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद उनकी जान का ये सिलसिला आखिर कब खत्म होगा। इसके पहले भी जो है मुंबई के जे मार्ग इलाके में भी है एक बिल्डिंग के जो पानी की टंकी है उसमें जाने की वजह से कई मजदूर मौत के मुंह में चले गए। और हैरानी इस बात की होती है कि मौत का जो ये सिलसिला है ये अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम जब यहाँ आए, यहाँ पे जो है कोई भी कुछ भी जो है इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला जो है बिल्डर से जुड़ा हुआ है। हमें ये जानकारी मिली, जो स्थानीय पुलिस थाने भाईखला के जो सीनियर PI है उन्होंने बताया कि इस हादसे में जो है अंदर जमीन धंस गई थी और इस हादसे में जो है 2 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग जख्मी हुए। जो जख्मी हुए हैं वो बहुत ही गंभीर हालत में है, उनका भी इलाज चल रहा है, जबकि 2 लोग तो जाए वारदात पर। इंडिया न्यूज़ पर आप जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर जो फुटेज देख रहे हैं यह एक्सक्लूसिव फुटेज इसी अंदर के हिस्से में है जहां पे ये 2 लोगों की मौत हुई है, यहीं का है। इसीलिए हम जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको अंदर के हिस्से में दिखाने के लिए, चूंकि सारा सब कुछ जो है बंद कर दिया गया है ताकि कोई किसी को जो है कुछ भी जानकारी न मिल सके। लेकिन सबसे पहले हमने आपको इसके बारे में बताया है। अब दूसरा अहम बात यह है कि आमतौर पर जब इस तरह से होता है तो बिल्डर या वो कंपनी जो इस तरह के लापरवाहियों के तहत जो है लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं वो बड़े ही आसानी से बच जाते हैं। इस बारे में जब हमारी बातचीत हुई है तो अग्रीपाड़ा पुलिस थाने के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम ये हादसा जो होने वाला हादसा है, इस हादसे में आमतौर पर हादसाती मौत का मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन हम इसमें हादसाती मौत का मामला नहीं दर्ज करेंगे, बल्कि हम इसमें पूरी तरह से जो FIR का प्रावधान है और जिस तरह से सुरक्षा के जो है जो नियम है उनको किस तरह से अनदेखी की गई है उसको लेकर जो है हम उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज करेंगे जिस कंपनी के जरिए ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। जी जी बिल्कुल। और शायद देखिए आपने पूरे विस्तार से बताया, इस पूरे घटना स्थल को हमें दिखाया भी। कहीं ना कहीं देखिए शायद जब इस तरह की घटना होती है तब सवाल उठते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार अंततः डिसीजन क्या लिया जाता है ताकि एक नजीर भी पेश हो, क्योंकि इस तरह से तो गरीबों की, मजदूरों की जान जाती रहेगी और कोई भी एक्शन नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये सिलसिला हमेशा से चलता आया है कि जो गरीब मजदूर होता है वो चंद पैसों के लिए आता है, अपना घर बार छोड़कर मुंबई आता है, 1400-200 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ आता है। लेकिन आमतौर पर आप देख लें कि जब भी कोई हादसा पेश आता है बिल्डर या वो कंपनियाँ जो है बड़े ही आसानी से अपने आप को सुरक्षित निकाल लेती हैं। बाद में होता यह है कि उस पर जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर या ठेकेदार उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और उनको भी जो है बिल्डर बड़े ही आसानी से बचा लेते हैं। लेकिन सवाल यही है कि इन गरीब, इन मजदूरों की जो है मौत का सिलसिला आखिर कब थमेगा। आज जैसे यहाँ हुआ है दोपहर 1 बजे के आसपास की ये घटना है जब अंदर मिट्टी धंस गई, लंबे समय तक कोई रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं था और जो यहाँ पे है सुरक्षा के जो इंतजामात हैं इनमें से महज एक वॉचमैन है। वो वॉचमैन क्या कर लेगा। महज एक बजे जब ये हादसा पेश आया है तो उसके बाद जो है काफ़ी देर तक उनके शव जो है यहाँ पड़े रहे। इंडिया न्यूज़ पर आप देख सकते हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। हमारे पास जो है ये एक्सक्लूसिव अंदर के हैं क्योंकि उसके बाद इन्होंने ये बंद कर दिया है ताकि बाहर से कोई अंदर की वीडियोग्राफी या रिपोर्टिंग न कर सके। और आपको मैं बताऊं कि ये बहुत ही एक तरह से जो है मुंबई में जो है एक चलन चल पड़ा है बिल्डरों का कि किसी भी मजदूर की जो है मौत बड़े ही आसानी से हो जाती है और उसके बाद उसके परिवार को, चूंकि गरीब तबका होता है तो उसके परिवार को कुछ पैसे दे दिलाकर धमकाकर चुप कर दिया जाता है ताकि वो किसी भी तरह से केस ना कर सके उन पर। और दूसरी अहम बात यह है कि हर जगह, इससे पहले भी आपको मैंने जिक्र किया था कि मुंबई के जे मार्ग पुलिस थाने में जो है ऐसी कई मजदूरों की मौत जो है सिर्फ घुटन होने के, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सिर्फ घुटन की वजह से उनकी मौत हो गई। और हैरानी इस बात की कि बिल्डर जो है बड़े आसानी से घूमते हैं। यहाँ पे भी आज जो हुआ है 2 लोगों की मौत जो है एक झटके में हो गई है, 3 लोग जो है जख्मी हो गए हैं। और उसके बाद भी जो है अभी तक आपको मैं बता दूं कि इस साइट पर बिल्डर या उसके कोई भी शख्स का आना नहीं हुआ, बल्कि इस साइट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ महज सिर्फ एक वॉचमैन बैठे हुए हैं और अब वॉचमैन क्या करेंगे आप भी समझ सकते हैं। हम जब यहाँ पर आए तो हमें भी अंदाजा नहीं लगा था। जब हमने देखा कि अंदर के हिस्से में, चूंकि अंदर के हिस्से की फुटेज हमारे पास है, इंडिया न्यूज़ के पास वो सारे फुटेज हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए जो है हमने यही कोशिश की कि
कि वो सब कुछ जो है आपको दर्शकों को दिखाने के लिए कि किस तरह से मुंबई में किसी भी तरह से देखिए जब ये हुआ है तो अंदर कोई तो है, देखिए इसीलिए ये देखिए ये अंदर के हिस्से में ताला लगा दिया गया है ताकि कोई अंदर के हिस्से में किसी को दिखा ना सके। जबकि हमारे लगातार इस पर शायद आगे भी नजर रहेगी। पास फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर नजर आप रही है, हमारे साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज।